हमारे टॉपिक है बैरियर मेथड, जिसमें एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कॉन्डम, कॉपर टी, ये सब। तो वो लैब कोट में जाएगा मूंगफली भर के, लैब में जाएगा और जाके कोने पे पैग लगा रहा होगा। तो हमारी सरकार को लगा ये तो गलत हो जाएगा सर। बट ऐसा हुआ है कि कोई पेरेंट आके आपके पास मतलब आपको काउंटर करता है आपकी चीज़ों को, आपके पढ़ाने के स्टाइल को? बिकॉज उनका तो स्टीरियोटिपिकल थोड़ा सा माइंड चलता है काफ़ी पेरेंट्स का कि नहीं यार हर जगह तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है, आप कैसे पढ़ा रहे हो, आप मेरे बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ होता है क्या सर? जैसे ना अब ये क्यों कम होने लग गया, क्योंकि अब हम थोड़ा सा फेमस हो गए। हाँ, तो लोगों को लगता है कि दुनिया पागल नहीं है। हाँ, अगर वो इनको एक्सेप्ट कर रही है तो हम ही गलत सोच रहे थे। पर हाँ, ये पहले बहुत होता था सर। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट समझाता हूँ। एक बार ही क्या हुआ कि क्लास हमारा ना टॉपिक है अल्कोहल। अच्छा। 10th क्लास का। तो मैं बच्चों को बता रहा था कि अल्कोहल और लिकर में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने वहाँ पे मिलन गाबा जो सिंगर है उनकी एक लाइन डाली थी। मिलन गाबा जी ने शेयर भी की थी अपनी स्टोरी पे। तो वो स्टोरी ये थी कि हाथ में लिकर हो कुछ ना फिकर हो। हाँ। तो मैंने वहाँ बताया कि देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन लिकर एंड अल्कोहल। तो मैंने क्लास में ना वो गाने की लाइन ले गया था और एक स्क्रीनशॉट ले गया था। बच्चों को बड़ा मज़ा आया, बच्चे बड़े हंसे। लेकिन एक पेरेंट मेरे पास अगले दिन आया और उन्होंने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनको क्लास के अंदर नहीं शेयर करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे लगता है कि आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है, शायद आपने सिर्फ कोई क्लिप देखा है। करेक्ट। मैं आपको 1 घंटे की वीडियो भेजता हूँ, आप उसे देखें, आप उसको पूरा समझें। अगर आपको लगे कहीं पे भी गलत है तो मैं बिल्कुल फीडबैक चाहूँगा। फिर उन्होंने वो पूरी वीडियो देखी और उनको समझ में आया कि मैंने किस टेंजेंट में बोला था। सिमिलरली ऐसा ही एक बार हुआ कि मैंने क्लास के अंदर बच्चों को ने, जैसे 10th क्लास के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ये आज से 10 साल पहले थे, जिन्होंने आज तक कभी कॉन्डम देखा भी नहीं था। हमारे टॉपिक है बैरियर मेथड, जिसमें एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कॉन्डम, कॉपर टी, ये सब। तो मैं क्लास में बच्चों को कॉन्डम दिखाया कि कॉन्डम ऐसे दिखता है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो एक पेरेंट का मेरे पास कॉल आया था, वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गए। तो मैंने बहुत अच्छे से टैकल किया। मैं कभी बहस नहीं करता, मैं उन्हें बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। हाँ। एनसीईआरटी में ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे कॉन्डम वर्ड लिखा हुआ है। एंड मैंने आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हो कि बच्चा किससे सीखे, एक राह चलते इंसान से या एक टीचर से? क्योंकि बच्चा सीखेगा तो सही, बच्चा कॉन्डम के बारे में जानेगा तो सही, सेक्स के बारे में जानेगा तो सही। तो आप क्या चाहते हो वो किससे जाने, जो उसको एक अच्छे तरीके से, सटल तरीके से समझाए कि यार देखो सेक्स क्या है, सही उम्र क्या है, कैसे करते हैं, क्या मैटिंग पीरियड्स होते हैं, क्या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस आर क्या है, मेनोपॉज क्या है, जो आपको इस भाषा में पता है, या जो उसको बहुत अजीब तरीके से उसका दोस्त पता है कि यार देखिए ऐसे होता है और फन में बता दे, बच्चा कुछ गलत समझ जाए। ओके। तो ये बात मैंने उन पेरेंट्स को समझाई और वो समझ गए। तो ऐसा बहुत बार होता है सर, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। और कभी कभार वो पेरेंट्स भी सही होते हैं। कभी कभार मैंने लाइन क्रॉस की है, मैं मानता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि मैं बहुत बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हूँ और वो लाइन क्रॉस हो जाती है और मुझे कभी खुद भी रिग्रेट होता है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने हटाई हैं सर बाद में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लाइन क्रॉस हो गई यहाँ। ओके। हाँ, तो ऐसा होता है। और ये सर फीडबैक है सर, आपसे भी गलतियां हुई होंगी, मुझसे भी हुई हैं, तो हम वो गलतियों से सीखते हैं और फिर उसको। अल्कोहल और लिकर में क्या फर्क होता है सर? अल्कोहल इज C2, जैसे इथेनॉल। अच्छा। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन के साथ OH लगता है। अच्छा। ये कोई भी हो सकता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कोई भी अल्कोहल हो सकती है। जैसे आइसोप्रोपाइल, सर अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ, भाई वो नीला वाला दिखाओ ना, रबिंग अल्कोहल। हाँ, जैसे कि ये है सर, ये अल्कोहल है। ओके। और अगर आप इसे पियोगे तो आप अंधे हो जाओगे। अच्छा। क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट मिक्स्ड है, प्लस ये पीने लायक भी नहीं है। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सारी अल्कोहल पीने लायक नहीं होती है। बच्चों को ये समझा रहा था। लिकर इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल जो ड्रिंकेबल है, नुकसान उसके भी हैं। हाँ। लेकिन इसको पी के तो आप अंधे हो जाओगे ना, और आपकी ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज होंगी और ज्यादा समय तक पियोगे तो मर जाओगे। अब एक्चुअली क्यों है, इसमें कॉपर सल्फेट क्यों मिक्स किया? आपको पता होगा सर कि एक उम्र है शराब खरीदने की और पीने की। करेक्ट। अब स्कूल में अल्कोहल एज एक्सपेरिमेंट यूज होती है। करेक्ट। अब मान लो मैंने इथेनॉल स्कूल की लैब में जाके रख दी। ठीक है। अब एक बच्चा है जो शौकीन है पीने का। हाँ। वो ठेके में जाके तो नहीं खरीद सकता, तो वो लैब कोट में जाएगा मूंगफली भर के। हाँ। लैब में जाएगा और जाके कोने पे पैग लगा रहा होगा। तो हमारी सरकार को लगा ये तो गलत हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, जो कमर्शियली अवेलेबल अल्कोहल्स होती हैं उनको डी नेचर का मतलब है उनके नेचर को बदल के देना शुरू किया। जैसे इसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, जिससे की वजह से जहर हो गया।
अब ये इस पे लिखा हुआ है कि ये पीने लायक नहीं है। अब अगर मैं इसमें कॉपर सल्फेट ना डाल के लैब में डालता तो क्या पता कोई उसे कंज्यूम कर लेता। तो देयर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड लिकर।